हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल टेक। माई सेल्फ शिवेश गुप्ता। मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था एनसीईआरटी बुक का, जो कि पॉलिनोमियल है। इस चैप्टर में प्रीवियस आपके 19 वीडियोस बना चुका हूँ। दिस इज पार्ट 20। प्रीवियस 19 वीडियोस में मैं आपको 19 वीडियो मतलब 1 से लेकर 19 तक में मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कराया हूँ। साथ ही साथ जो आइडेंटिटी एक्सप्लेनेशन है, जो ऑल थिंग इसमें नीडेड है, वो मैं प्रीवियस पार्ट में करा चुका हूँ। इस एक्सरसाइज की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी मैं प्रीवियस वीडियोस में यानी प्रीवियस आई थिंक 14, 15, 16 ऐसा समथिंग में इसमें कराया हूँ, जिसमें आइडेंटिटी एक्सप्लेनेशन है, साथ उसका डेरिवेशन है, क्योंकि उसी आइडेंटिटीज के बेस पे आपका ये एक्सरसाइज है और उसी का आइडेंटिटी का यूज करके ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। सो दैट्स वाई तब मतलब आइडेंटिटी ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई लिंक बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाके उसे देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको एक सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके इनको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मतलब कि आपको ओपन फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसमें क्या है, आपको जैसे क्वेश्चन आपके इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं, है ना। सुनिए, पहले सबसे पहले करना क्या है समझिए। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर्टी मतलब आपको बेसिकली आपको आइडेंटिटीज लगानी है जिससे कि ये ओपन फॉर्म में आ जाए। ओपन फॉर्म मतलब होल स्क्वायर का फॉर्म या होल क्यूब जिसका भी फॉर्म है वो ओपन में, जैसे ओपन जैसे बोलते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज द ओपन फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको ओपन फॉर्म है। वैसे ही इसको करना है। तो देखिए सारे जो है आपके एक ही आइडेंटिटी पे बेस्ड है, जो कि वो आइडेंटिटी है मैं आपको साइड में भी लिख देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 AC या सी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, इसी पे बेस्ड आपके हैं। बस आपको इसमें पहचानना है कि A कौन सा है, B कौन सा है और C कौन सा है। अगर आपने ये पहचान लिया तो आपके लिए ये आइडेंटिटी बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसमें आपको क्वेश्चन नंबर पहले ऐसा करता हूं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूं, है ना, और क्वेश्चन नंबर आपको लास्ट बता दूंगा। ठीक है, 2 हो जाएगा आपका, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले सेकंड देखिए क्या है क्वेश्चन। सेकंड है आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये है आपका, इसको ओपन करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको आइडेंटिटी कौन सी लेनी है, समझिए। यहाँ पे ए बी सी डिसाइड करना जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं आइडेंटिटी बता देता हूँ। यहाँ पे लगेगा सीन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का भी होल स्क्वायर कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ आपको जनरल बता रहा हूँ। ठीक है, और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca यानी ac। ओके, तो दिस इज द आइडेंटिटी। ये आपकी बेसिकली यही आपकी आइडेंटिटी है, इसी का यूज करके इसमें करना है। अब सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है, आपको पहचानना होता है कि आपकी कौन सी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, पहले मैं इसको आपको समझा रहा हूं अरेंज कैसे किया जाएगा। देखिए आप इसमें देख रहे हो कि ये तो प्लस साइन के साथ है, ए का साइन कौन सा हो, प्लस होना चाहिए, बी का साइन भी प्लस होना चाहिए और सी का साइन भी प्लस होना चाहिए। सो दैट्स वाई आपको इसको थोड़ा रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज कैसे करना समझिए। आप इसको लिखो 2x, क्योंकि देखो ये तो ठीक है, ओके, बिकॉज ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये चल जाएगा। लेकिन माइनस वाई है यहाँ पे और यहाँ पे आपका प्लस बी है ना, सॉरी यहाँ पे आपका प्लस बी है, तो प्लस बी और यहाँ पे माइनस। तो दैट्स वाई आपको साइन के हिसाब से सोचना होगा कि कैसे इसको करना है। तो इसको आप देखो, आप इसको प्लस, है ना, प्लस बाहर लगा दो और ब्रैकेट में माइनस वाई लिख दो। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, ब्रैकेट में माइनस है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो वही चीज आएगा और प्लस ही हो जाएगा जेड। जेड को हमने इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि जेड ऑलरेडी पॉजिटिव साइन के साथ है, तो दैट्स व्हाई। अब इसमें समझिए ए कौन सा है, ये जो पूरा है ना ये आपका है ये ए, ये पूरा जो है ये आपका है बी, यहाँ पे साइन के साथ लेना पड़ेगा, आपका है आपका सी,
ये चीज आपको समझनी, यही आपको समझना है बेसिकली कि ए बी सी इसमें कौन सा है। अगर ये आप समझ गए तो आपकी पूरा क्वेश्चन फटाक से इस फॉर्मूले पे ओपन हो जाएगा, नो इश्यू नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आप अगर यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव उस वेरिएबल के साथ कंसीडर करोगे, सो आपका तब फिर इसमें हो जाएगा कि मतलब क्योंकि नेगेटिव अगर अंदर ले लोगे ब्रैकेट के अंदर तो बाहर पॉजिटिव लगा दो, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो दैट्स व्हाई क्वेश्चन तो चेंज होगा लेकिन आपके फॉर्मूले में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर ये ए है तो ये प्लस हो गया, ये पूरा बी हो गया प्लस ये सी, तो इस तरह कुछ था, ठीक है। अब इसके हिसाब से ओपन करते हैं। देखिए आपका ये होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फॉर्मूला जो साइन उसे बी स्क्वायर मतलब माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे क्या है आपका 2x और इंटू बी की जगह पे क्या है आपका माइनस वाई, ब्रैकेट लगाए वैसे भी लगते, ठीक है, और प्लस 2ab हो गया है ना, 2 इंटू bc 2bc, 2 इंटू बी क्या है आपका माइनस वाई, ठीक है, और इंटू सी की जगह आपका z, और प्लस 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू क्या आपकी z है और इंटू ए की वैल्यू आपका 2x है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 2x स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और x का स्क्वायर मतलब सॉरी x का स्क्वायर मतलब हाँ x स्क्वायर, ठीक है, माइनस याद रखिएगा माइनस y का स्क्वायर तो इसका मतलब पॉजिटिव y स्क्वायर है ना। अगर माइनस y का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो दैट्स वाई पॉजिटिव y स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा ये आपका z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर 2x है तो 2 टू द 4, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव, देखिए ये निगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा आपका निगेटिव होगा ना, तो हो जाएगा 4xy, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, निगेटिव हो गया, ये आपका हो गया 2yz, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव सारे पॉजिटिव है, 2 टू द 4 प्लस 4xz, तो ये आ गया आपका आंसर। ये देखिए दिस इज इन ओपन फॉर्म, यही आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि आपको इसे एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड मतलब आपको इसको आगे ओपन करना है तो किसी आइडेंटिटी के बेसिस पे, तो आइडेंटिटी जो लगने वाली थी वो आइडेंटिटी यहाँ पे लिख दी मैंने, ये आपको ऐसे ही करना है, आपको साइड में आइडेंटिटी लिखनी होगी, आपकी आइडेंटिटी कौन सी आपने यूज की है और ये आपको ओपन करना है, तो ये आपको कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया ना। इसके बाद अब इसके एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है, तो आपको जो भी डाउट्स होंगे वो आपको और क्लियर हो जाएंगे एकदम, ठीक है। चलिए तो एक हो गया, अब अगला देखिए। फोर्थ होने के बाद सेकंड होने के बाद मैं आपको सीधा बता देता हूं ना, क्वेश्चन नंबर आपका 6 लास्ट पार्ट, ठीक है, 1/4 a है ना, माइनस 1/2 b और प्लस 1 ये होल स्क्वायर, ये है ना। मैंने बताया आपको क्योंकि देखिए यहाँ पे वो फॉर्मूला क्यों लग रहा है समझिएगा, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, तो जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला ऐसा है जिसमें 3 टर्म का ओपनिंग फॉर्म है, दैट इज आपका क्या हो जाएगा है ना। नहीं वैसे तो ऐसे देखा जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है उसके भी सेंस में देख लो, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी है उसमें 2 टर्म होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है, इसलिए इसका ट्रिपल वाला फॉर्म लगेगा, और हमेशा उसका सिर्फ पॉजिटिव साइन वाला एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव वाला नहीं करता, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों केसेस में क्या है आपका कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों का बना हो, लेकिन जब हम 3 टर्म की केसेस में आते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दैट इज द पॉजिटिव, आप नेगेटिव को उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हो, जैसे मैंने अभी पिछले प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया, साइड में फॉर्मूला लिखते हैं ना, सिंस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मूला, इसे हिसाब से सुना है। अब मैंने पहले भी समझाया, इसमें भी समझ लो कि आपको ये समझना है इसमें a कौन सा है, b कौन सा है, c कौन सा है। सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि a b c अगर आप नहीं सही समझ पाए तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने बस a b c सही समझ लिया तो फॉर्मूला सामने रखा है, फटाफट ओपन करके आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब समझो, यही समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। देखिए ध्यान से, 1/4 a, यहाँ पे a पॉजिटिव, यहाँ पे a पॉजिटिव, मतलब ये पहला टर्म पॉजिटिव है तो कोई चेंजेस नहीं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में है, तो मैंने अभी प्रीवियस में बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दो, अंदर ये नेगेटिव साइन को अंदर कर दो, ये पूरे टर्म को, अब ये पूरा आपका बी कंसीडर हो जाएगा, और थर्ड वाला तो आपको पॉजिटिव साइन के साथ है ही है, ठीक है, समझिए। अब ए कौन सा, ये पूरा आपका क्या हो गया, ए हो गया, ये पूरा आपका क्या हो गया, बी हो गया,
ये पूरा आपका क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर? अब ओपन कर दो फटाफट। क्या होगा, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर मतलब 1/4 का 4a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1/2 का b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब इंटू 1/4a इंटू बी क्या है आपका माइनस 1/2b, ठीक है, और प्लस 2bc क्या है आपका माइनस 1/2 का b 1/2 इंटू b, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू बी हो गया, ठीक है, और c क्या है आपका 1 है, और प्लस 2ac इंटू 1/4 a और c क्या आपका 1, ठीक है, ये आपका आ गया। बस इसको समझिए कैसे करना है। 1/4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, देखिए 1/4 का स्क्वायर किसी आपसे पूछे कोई 1/4 का स्क्वायर क्या होगा, इज इक्वल टू होगा 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर और बाई 4 का स्क्वायर, यही होता है इसका 1 का स्क्वायर मतलब 1, 4 का स्क्वायर मतलब 16, ऐसे कुछ आएगा। तो ये था इसका बिहाइंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/16, अब a है तो a की a जैसे 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, लेकिन a का स्क्वायर तो ये होगा ना, तो a स्क्वायर बाई 16 इसको लिख दो, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया, क्योंकि a बन जा a तो इसलिए a का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें a भी है तो इसमें होल सबका स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे नेगेटिव अंदर वैल्यू है, साइन है, लेकिन उसका स्क्वायर है, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। सो दैट्स फॉर 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, और b है तो यहाँ पे आप चाहो चाहो तो b स्क्वायर बाई 4 लिखो या फिर 1/4 b स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों आपके लिए है, ठीक है। तो अलग से आप b स्क्वायर लिखो वैसे भी चल जाएगा, और अगर आप b स्क्वायर बाई 4 लिखो तब भी चल जाएगा, ठीक है। और प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 है, 2 करिए 2 2 जा 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और ये a है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, तो 1/4, और यहाँ पे आपका ab साइड में ab लिखो या उसके इसके ऊपर भी लिख सकते हो, मतलब ab/4 भी लिख सकते हो या फिर आप मतलब 1/4 ab भी लिख सकते हो, ठीक है, नो इश्यू। अब इसमें देखो, इसमें भी देखो, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ न्यूमरेटर में कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका b1 जा b माइनस b आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगला है आपका 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो हो जाएगा आपका है ना पॉजिटिव साइन के साथ, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2a, ऐसे भी लिखो या फिर a/2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका कुछ आएगा आंसर, आपको एकदम क्लियर हो गया ना, क्योंकि ये कुछ है नहीं इसमें, बस आपको फॉर्मूला समझना है और उसमें कौन सा चीजें लग रही है ये समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है ये समझिए, और इसको आपको कॉन्सेप्ट ही आपको हमेशा देखिए, कॉन्सेप्ट ही आपको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हुआ, कोई भी क्वेश्चन आपको रटने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला है फैक्टराइज, क्या बोला जा रहा है फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब होता है फैक्टर में बनाना, ठीक है। फैक्टराइज मतलब पहले ही समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ, फैक्टराइज मतलब फैक्टर में बनाना, मतलब दैट इज गिवन इनटू योर ओपन फॉर्म, और उसको हम फैक्टर फॉर्म यानी प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको देखिए, इसमें कितने क्वेश्चन है, 2 ही हैं, तो मैं आपको सेकंड ही करा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट थोड़ा इजी लग रहा है ना, तो सेकंड करा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं हार्ड क्वेश्चन जो भी थोड़ा लगेगा उस हिसाब से आपको कराता रहूंगा, ठीक है। 2x² प्लस y² है ना, प्लस 8z² है ना, माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz है ना, और माइनस 8xz। तो ये है आपका इक्वेशन है, ठीक है। अब समझिए, इक्वल साइन लगाइए, अब समझिए इसको करना कैसे, क्या करना है, सारा कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से। आपको इसे फैक्टराइज फॉर्म में लाना, मतलब जैसे होल स्क्वायर का फॉर्म हो गया है ना, या फिर a प्लस बी माइनस बी, इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये सोचना होगा कि ये कौन से फॉर्मूले में एडजस्ट कर रहा है, मतलब इसका कौन सा फॉर्मूला है। सो दैट्स व्हाई अगर आप देखोगे तो उसी हिसाब से आपको समझ में आएगा। जैसे समझाता हूं, देखो ये एक्चुअली में क्या, आपको देखिए समझिए अच्छे से, ये आपको इस तरह समझ में आएगा। इसमें टर्म काउंट करो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे a प्लस बी को होल स्क्वायर समझाया था, a माइनस बी, तो उसका जो ओपन फॉर्म होता था उसमें कितने टर्म होते थे, 3 टर्म, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab दूसरा टर्म और प्लस b स्क्वायर 3 टर्म होते थे। तो आप वो जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में कितने टर्म होते थे,
ए स्क्वायर 1 हो गया, बी स्क्वायर 2 हो गया, सी स्क्वायर 3 हो गया और 2ab 4 हो गया, 2bc 5 हो गया और 2ca 6 हो गया। अगर इसमें 6 टर्म है तो ये कुछ उसी फॉर्म में ही है, आपको वही समझ के इसको फैक्टराइज करना होगा, मतलब वो होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना। जैसे इससे पहले वाले में क्या किया था, हमने होल स्क्वायर के फॉर्म को उसको ओपन फॉर्म यानी इस फॉर्म में किया था। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म से उसको होल स्क्वायर फॉर्म में ले जाना है। हमें समझना होगा कौन सा फॉर्म कौन सी चीजों पे है, ठीक है। ये देखिए इसमें टर्म 1 2 3 4 5 ये 6 टर्म है, मतलब ये वही फॉर्मूला है, समझ लोगे। अब चलो पहले साइड फॉर्मूला लिख दो फिर समझते हैं, ठीक है। सिंस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला, इसी के हिसाब से आपको उसमें कन्वर्जन करना है और ये इसमें लाना है, ये इसमें एलएचएस वाले पार्ट में आपको आरएचएस दिया होगा, ठीक है। चलिए अब समझिए, इसमें सबसे पहले बात होती है आपको समझना होगा कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर मतलब आपका ए स्क्वायर के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो 2 इज नॉट इन योर स्क्वायर फॉर्म, 2 आपके स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। तो इसको क्या कर सकते हो, समझाता हूँ। इसको आप अगर ऐसा करो, √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब समझो, आप देखो आपका काम ये है, मैं कह रहा हूं कि आपका जो एक्स स्क्वायर है वो खाली इसमें एक ही जगह पे जो भी होना चाहिए वो पूरे स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे 2 छूट रहा था, एक्स तो स्क्वायर फॉर्म में था लेकिन आपका 2 छूट रहा था, सो दैट्स व्हाई आपने 2 को क्या कह दिया, आपने 2 को √2 लिख दोगे तो √2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है। देखिए अगर कोई पूछे आपसे √2 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोले √2, तो इसी को हम 2 को भी तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही हमने किया। इसलिए हमने क्या लिख दिया, √2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर। अब देखिए y की जगह पे आपका प्लेन y है, जो y है उसमें प्लेन y है, तो आप d का स्क्वायर है, तो ये तो दिख रहा है, ये तो हो जाएगा। अब इसी तरह z की देख लीजिए, z की बात कर लेते हैं। z है 8 है, 8 को स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए क्या करना समझिए, पहले 8 को फैक्टराइज कर लीजिए, क्योंकि 8 सीधा स्क्वायर नहीं दिख रहा है, स्क्वायर नंबर नहीं है ना। सो दैट्स 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और आपका 2 1 जा 2, तो 8 इज इक्वल टू क्या आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आया आपका, है ना। अब जब ये आया है, अब इसको करने का मतलब ये है कि आप इसको 8 को क्या लिखोगे, ये 2 स्क्वायर तो हो गया है ना, ये तो हो गया आपका 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2 बचा। अब इस 2 को क्या करो, स्क्वायर फॉर्म में लाना ही लाना है आपको, क्योंकि आपको z स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे z स्क्वायर तो है लेकिन 8 का स्क्वायर फॉर्म नहीं आपको समझ आ रहा है। तो देखो ध्यान से, ये 2 स्क्वायर तो हो गया लेकिन जो ये 2 बचा है इसको क्या कर सकते हो, इसको √2 का स्क्वायर लिख दो, √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2 √2 का होल स्क्वायर। ये समझे, समझ गए। 8 को हमने 2 √2 क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये जो 2 था इसको हमने √2 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर है इंटू √2 का स्क्वायर, तो यही मैंने बताया था, a रेज़ पावर m और इंटू आपका b रेज़ पावर m, तो कंबाइन में हो जाता है प्रोडक्ट फॉर्म में और होल का बन जाता है, तो ये 2 √2 का स्क्वायर। तो इसी तरह हमने इसको क्या लिख दिया, 2 √2z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना, ये मैंने आपको चीजें थोड़ा ओपन करके समझा दिया है ना। ये होने के बाद माइनस देखिए, ये तो एक्स ए बी सी से एडजस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको मैंने जो फॉर्मूला समझा था वो समझिएगा, फॉर्मूला देखिए और उसको मत देखिए, उसको छोड़ दीजिए। आप बस ये समझिए ना इसमें ए बी सी कौन सा है, ये समझने के बाद आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। ये समझने के बाद आपको चलिए, अब इसके बाद आपका साइन माइनस में है ना, साइन माइनस में, जबकि आपका साइन प्लस में होना चाहिए। इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी आपका माइनस में नहीं है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। पहले आप समझा रहे हो कैसे एडजस्ट होगे, देखो पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मुझे यही बताना है, जरूरी लगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2ab होना चाहिए, 2ab मतलब एक ही जगह पे क्या है, आप साइन को जो है लगाते रहो, है ना, जो साइन इसमें बोला है उसको लगाते रहो, फिर एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। आपका है 2ab, तो 2 माइनस में इसमें है, इसमें माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। 2ab मतलब 2 लगा दिया, a क्या है आपका √2 है कि नहीं है ना, √2x हो गया, a हो गया, और b क्या है आपका, b आपका y है, ठीक है, b आपका y है, b स्क्वायर नहीं देखना है, 2ab होता है, तो ये तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है ना, तो 2ab हो गया। और फिर अगला साइन इसके बाद कौन सा, अगला साइन आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगा दो। फिर होता है 2bc, bc मतलब y इंटू हो जाएगा ये 2 √2z
है ना, ये हो गया आपका 2√2, ये सी हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद कौन सा नेगेटिव साइन है, फिर होता है 2 आपका होता है 2CA, तो सी क्या है आपका √2, सॉरी ए आपका है ये, और इंटू सी क्या है आपका 2√2 Z, ठीक है। तो ये हो गया। अब लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि आखिर हमने ये तो ओपन कर दिया, अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें मैच कर रही है, देखिए ध्यान से। ये तो मैंने उसके हिसाब से समझाया, लेकिन ये हमने इस फॉर्मूले, इसको देखिए फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूले का एडजस्टमेंट किया, साइन जो था जो उसी हिसाब से किया है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन हमने यहाँ पे नेगेटिव लेके चले, तो जो क्वेश्चन है उस हिसाब से हम साइन लेके चले, लेकिन जो नंबर है ABC वाला हम इस हिसाब से प्रोसीड करें। तो देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2xy है कि नहीं, xy है 2√2, 2 इंटू √2 मतलब 2√2, मतलब ये टर्म तो मैच कर गया। साइन यहाँ पे नेगेटिव है, वो चलो क्योंकि हमने उसी को देख के लगाया है। अगला देखिएगा, हम खाली मैच कर रहे हैं, 2 2 4 2 2 4 और √2 का √2 जुड़ जाएगा YZ, ये भी मैच कर गया। लास्ट वाला 8 2 2 4 और √2 इंटू √2, 2 2 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है। ये 2 2 4 इंटू √2 इंटू √2 मतलब 2 2 4 हो गया, इंटू √2 इंटू √2 मतलब √2 का जब मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2, इधर 4 2 8, तो ये देखिए 8 तो आ गया, 8 आ गया, XZ, तो XZ ये भी आ गया आपका, ठीक है। अब ये आने के बाद मतलब ये चीजें हो गई कि ये चीजें तो सारी चीजें जो इसके ये टर्म है ये तो मैच कर गए, बस प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि साइन नहीं मैच कर रहे। साइन नहीं मैच कर रहे मतलब अगर ये तीनों आपके पॉजिटिव होते हैं ना, अगर ये तीनों आपके पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे पहला आपका क्या था, है ना, पहला आपका था ये √2x² प्लस y² प्लस 2√z²। अगर ये तीनों पॉजिटिव साइन के साथ प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर के हिसाब से तो यही आ रहा है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव के साथ प्रोसीड कर रहे हैं तो ये नीचे वाले साइन नेगेटिव नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपका ये ABC है ना, 2AB इंटू 2BC, अगर ये सारे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव क्यों आएंगे आखिर, क्योंकि अगर ये सारे पॉजिटिव के ऊपर चल रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इसका नेगेटिव एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, कि नेगेटिव एक्चुअली में हमने कुछ चीजें ध्यान नहीं दी है। अब ध्यान नहीं दिए मतलब क्या है समझिए, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये नेगेटिव नहीं आना होता। अब वो प्रोबेबिलिटी समझिए क्या है, देखिए इन केस ये हो सकता है कि आप मान लीजिए अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो उसके हिसाब से, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही होगा। मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि -2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू भी 4 आएगी, और अगर 2 का स्क्वायर लिखा होता है तो इसकी वैल्यू 4 आएगी। तो अब ये सोचो कि अगर आपको कोई बोला कि 4 को क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे कि √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। लेकिन इसके साथ ये भी तो प्रोबेबिलिटी है कि इसको -2 का स्क्वायर भी तो लिखा जा सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि हमें √2 का स्क्वायर लिखना है या फिर -2 का स्क्वायर लिखना है, इनमें से वही समझना है, ठीक है। तभी दोनों का आंसर आपका 4 ही आएगा, मतलब दोनों का रिजल्ट यही आएगा। लेकिन बस ये है कि आपको ये सोचना कि नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये देखिए, आप ये सबसे पहले समझिए कि किस टर्म में नेगेटिव है। देखिए आपका ये AB वाले टर्म फोर्थ टर्म में नेगेटिव है, यानी इसमें एक नेगेटिव है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा ये लास्ट वाले में, क्योंकि देखिए फिफ्थ वाले टर्म में पॉजिटिव है जबकि यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इसके हिसाब से मतलब ये हो जाएगा कि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव नहीं, यानी ये मैच कर रहा है। लेकिन ये लास्ट वाले में नेगेटिव आ रहा है, सो दैट्स व्हाई ये दोनों चीजें हो गई। अब यहाँ पे सुनिए, इसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं, A और B, इसमें कौन कौन से हैं, B और C, इसमें कौन कौन से हैं, C और A। तो इनके हिसाब से देखा जाए तो अब समझिए ध्यान से, अगर आपका A और B नेगेटिव वैल्यू है ना, तो A और B अगर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो जाए तो उस केस में आपका ये वाला फोर्थ टर्म ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर क्योंकि हमें तो नेगेटिव दिख रहा है तो इसका मतलब इन दोनों में से एक नेगेटिव है। दूसरा केस आप देखिए, क्योंकि सेकेंड टर्म आपका क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव कब हो सकता है, या फिर ये हो कि ये दोनों, मतलब सब ध्यान से लेगा, पॉजिटिव ये बीच वाला कब होगा, जब दोनों या तो नेगेटिव हो, क्योंकि -B इंटू -C क्या दे देगा आपको, +BC देगा ना, या फिर दोनों पॉजिटिव, B इंटू C इक्वल टू BC, यही दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों केस में आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मतलब ये कि आपके या तो दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव, तो यही चीज आप इन दोनों में से कोई भी एक प्रोबेबिलिटी लेके चल सकते हो। आप चाहो तो दोनों नेगेटिव मान लो या फिर दोनों पॉजिटिव मान लो। तो देखो ध्यान से, अब मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं इन दोनों को नेगेटिव नहीं मान रहा हूं,
इन दोनों को नेगेटिव ही नहीं मानना। तो इन दोनों को नेगेटिव नहीं मानेंगे, बी और सी नेगेटिव नहीं है, तो अब इन दोनों में देखिए, इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव नहीं, हमने मान लिया नेगेटिव, ये मानना है। अगर आप मान लेते हो कि बी और सी दोनों नेगेटिव है, तब भी ये आ जाएगा, अभी समझा दूंगा। अगर ये दो आपने मान लिया कि बी और सी दोनों नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब, क्योंकि देखिए इस पहला नेगेटिव आ रहा है, तो हमने माना है कि बी नेगेटिव नहीं है, तो कौन सा नेगेटिव हो सकता है, ए ही हो सकता है। इसमें भी देखिए सी ए भी नेगेटिव आ रहा है, हमने माना है कि सी भी नेगेटिव नहीं है, तो ए भी नेगेटिव। तो ये दोनों एम्प्लॉय ये कर रहे हैं कि अगर हम बी और सी दोनों को नेगेटिव नहीं मान के चल रहे हैं, तो आपका क्या प्रोबेबिलिटी कि आपका ए नेगेटिव होगा, और ए नेगेटिव हो तो आराम से कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। देखिए अगर आप यहाँ पे क्या करो, माइनस, बस यहाँ पे क्या लगा दो, √2 की जगह पे आप यहाँ पे लगा दो -√2x का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए माइनस का साइन का स्क्वायर जो तो यही टर्म आ जाएगा, क्योंकि माइनस मतलब माइनस होता है, और √2 का स्क्वायर मतलब 2 और x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, तो ये चीजें तो आ जाएंगी। अब इसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा कि देखिए अगर आपका यहाँ पे -√2x है, तो यहाँ पे जो अपने यहाँ पे जो लिखा है ना, ये आपने यहाँ पे लिखा है माइनस दैट इज आपका √2x लिखा है ना, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और ये जो पॉजिटिव था इसको नेगेटिव बना देगा। और लास्ट वाले टर्म में देखिए बीच वाले टर्म में आपका ए नहीं आ रहा है, इसलिए आपका बी पॉजिटिव हो जाएगा। और लास्ट वाले टर्म जो सी ए है, इसमें भी आपका यहाँ पे √2x ना होकर यहाँ पे -√2x होगा, तो ये जो पॉजिटिव साइन आगे होगा उसको भी नेगेटिव बना देगा। तो बस इतना था। या फिर आप ये करो, या फिर मैंने बोला दूसरी प्रोबेबिलिटी के साथ प्रोसीड कर सकते हो, दोनों को नेगेटिव मान लो। मतलब यहाँ पे y की जगह पे आप यहाँ पे -y का होल स्क्वायर ले लो, और यहाँ पे भी माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा। फिर ये आपका यहाँ से हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो फिर ये भी हो सकता है। तो दोनों हिसाब से आंसर्स दोनों आएंगे। अब सुनिए ध्यान से, अगर आप ये सेकंड केस लेके चलोगे तो जो आएगा वो डिफरेंट, थोड़ा सा आंसर मतलब डिफरेंट मतलब सेंस डिफरेंट होगा। आंसर एक्चुअली में आपका दिखने में अलग होगा। हो सकता है आंसर में आपका ये दोनों नेगेटिव लेके चल रहे हों, या फिर हो सकता है आपका कि आपका पहला वाला नेगेटिव, मतलब पहला केस दो प्रोबेबिलिटी थी, पहली प्रोबेबिलिटी के साथ चल रहे हो, तो आंसर मैच करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें सही है आपकी। आप सेकंड प्रोबेबिलिटी के साथ भी चल सकते हो, आप फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के साथ भी चल सकते हो, जिसके साथ आपको चलने का मन हो आप उसके साथ जाओ, ठीक है। तो मैं ऐसा करूं, मैं पहली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मतलब आगे चल रहा हूं। मैं ऐसा करूं कि मैंने इसको नेगेटिव मान लिया, मैंने माना इसको नेगेटिव, क्योंकि मैंने बोला आप अगर आप इसको नेगेटिव मान लो तब भी आपका सही ही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैंने क्या माना, मैंने इसको नेगेटिव माना। अगर इसको नेगेटिव मानेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका क्या होता है, ये इस फॉर्म में हमने सेटिस्फाई करा दिया। अब ये देखिए इसी हिसाब से बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर, क्योंकि इस हिसाब से ये एलसीएस फॉर्म में हो गया। इसको ऐसे लिखो, या फिर इसको और ओपन फॉर्म में लिखो, √2x और +y + 2√2z है ना, इंटू -√2x + y + 2√2z। तो ये ऐसे भी, मतलब इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको और ओपन फॉर्म में कर दिया। मतलब ये ऐसे था, इसको हमने और ओपन फॉर्म में कर दिया, स्क्वायर था तो इसको दो बार मल्टीप्लाई करके भी आप ऐसे कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये था, मैंने इसको नेगेटिव लिया तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो हो सकता है आंसर से मैच ना करे, लेकिन ये सही जरूर है। अगर आप इसको नेगेटिव हटा दो तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन, है ना। तो आप जिससे आपको समझ में उसी हिसाब से करो, है ना। कोई आंसर से मतलब ना रखना कि इसका आंसर से मैच नहीं हो रहा तो हमारा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप अपने दोस्तों के बीच से बेनिफिट पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके उनको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।